बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग क्या ट्राई करेंगे। मैंने आपको सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अप्रोक्स सारे के सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। बेसिक मैंने बातें बता दी हैं आपको। पूरा का पूरा फॉर्मूले का डेरिवेशन टाइप मैंने आपको बता दिया है। नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के। उनको हम देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है इफ इन अ ट्रायंगल, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब कोई ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी नाम से। ए मान लो, लेट सपोज दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी। तो इन तीनों साइडों के बीच में रिलेशन क्या है? नाउ द रिलेट द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी रिलेशन हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल्स के बीच में, अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो कैसे करेंगे? सेम तरीका है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बिल्कुल बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस रिलेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को आप उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2a कॉस स्क्वायर c बाय 2 प्लस 2c कॉस स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू 3b। ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर c बाय 2, ये हाफ एंगल के फॉर्मूले हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जानने होंगे। अगर आपको याद हो तो हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। स्क्वायर में करके होता है तो 1 प्लस कॉस थीटा जो हमारे पास होता है वो क्या आता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आता है। या फिर आप इस वाले नॉर्मल वाले फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये थीटा बाय 2 लगाएंगे तो इस तरह से हमें थीटा बाय 2 का रिलेशन पता है। उसी तरीके से सी बाय 2 के लिए अगर हम रिलेट करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी बाय 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर सी बाय 2 की जगह पे जो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? ए को तो ऐसे रखेंगे, हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस सी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं लगेगी, हमारे पास सेम फॉर्मूला लगेगा। सी हम अलग कर लेते हैं, सी को एज अ ब्रैकेट रख लेते हैं। ब्रैकेट रखने के बाद हम अंदर अगर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अब a बाय 2 है तो a बाय 2 का हमारे पास 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ हमारे पास? 3b लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 3b हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या बनेगा? a प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b, ठीक है। नाउ इन दोनों को एक साथ कर लो और इन दोनों को एक साथ रख लो, यानी a प्लस सी को साइड कर लो। और इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ a कॉस सी प्लस सी कॉस ए। अगर आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला याद हो तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैंने यही बात बताई थी कि दो एंगल, दो साइड हमें पास दी हुई है तो वो इक्वल होता है थर्ड वाली साइड, यानी ए और सी की बातें यहाँ पे हो रही हैं अगर इस ब्रैकेट में, तो ये इक्वल टू होगा हमारे पास किसके? बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये हो जाएगा हमारे पास बी। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है। ए प्लस सी इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है? इट विल बी माई 3b। अब 3b को आप इस तरफ ले जाइए तो क्या बन जाएगा हमारे पास? b बन जाएगा। सो द रिलेशन बिटवीन a b एंड c आर लाइक दिस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a b एंड c, ठीक है। दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमारे पास हम क्या करते हैं यहाँ पे? हैंस प्रूव्ड हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन डील करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास बोला ये गया है कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ एपी, इट मींस दैट एक ट्रायंगल के पास हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लाइक ये वाला हम ए मानते हैं, ये वाला बी मानते हैं, ये वाला सी मानते हैं, ये साइड हमारे पास ए होती है, ये साइड हमारे पास बी होती है, ये साइड हमारे पास सी होती है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एंगल्स आर ऑफ अ ट्रायंगल इन अ एपी, ठीक है। तो ए बी, एंगल ए, हम यहाँ अगर सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सोल्यूशन में ये बोला है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है? एपी में है,
किस में है? एपी में है। एपी में है इट मीन्स दैट कि हमारे पास 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है भाई, ओके। और हमें ये बात भी बहुत पहले से पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 180 होता है। इस तरह के बहुत सारे जितने भी रिलेशन हम सारे पहले लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला ये हमने पढ़ लिया। एंड द साइड आर इन जीपी, मतलब क्या है कि ट्रायंगल की जो हमारे पास साइड है वो जीपी में है। अब जीपी की कंडीशन ये होती है दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी, है ना, है कि नहीं? बिल्कुल। अगर ए बी सी हमारे पास जीपी में है तो कंडीशन क्या होती है? दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ए सी होता है। देन प्रूफ क्या करना है? देन प्रूफ दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ये हमें प्रूफ करना है। अब कैसे जाएंगे उस पर ये देखो आप। इट मीन्स दैट हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये लिख लेते हैं। टू प्रूफ हमें ये करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ए पी में है। इट मीन्स दैट अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास ए पी में है, इसका साफ मतलब है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है फॉर द क्वेश्चन। इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वो देखो आप ध्यान से। आप इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को प्रूफ करने के, लेकिन यहाँ साइड्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, कोई एक एंगल ले लेते हैं। लाइक हम कॉस ए की बात कर लेते हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अब कुछ नहीं तो हमने कॉस ए लिख लिया है, उसी तरह आप कॉस बी लिखिए, बताइए क्या होगा? कॉस बी हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें इन दो कंडीशन से, पहली क्वेश्चन हमारे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके हमें कुछ इस तरह से पहुंचना है। कैसे जाएंगे देखो ध्यान से। अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी है, तो a प्लस सी, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लेकर आऊँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में 180, तो हमें ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ था कि एंगल a प्लस सी जो है वो 2 टाइम्स b के इक्वल है, यानी एंगल a प्लस एंगल c जो हमारे पास है वो 2 टाइम्स एंगल b के इक्वल है, और एंगल b तो एंगल b है ही है। इट मीन्स दैट इट विल बी 180। तो यहाँ 2b प्लस b क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स एंगल b इज इक्वल टू में 180 हमारे पास हो जाएगा। सो एंगल b जो हमारे पास निकल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री निकल गया। अब 60 डिग्री निकल आ जाएगा, एंगल b हमारे पास निकला है 60 डिग्री। अब एंगल बी निकला है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर एंगल ए हमारे पास निकलता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो एंगल बी इज इक्वल टू हम 60 डिग्री रख देते हैं। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? सो cos 60 विल बी 1/2। ओके, यहाँ पे पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वायर, सॉरी हाँ ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। AC जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो AC है वो किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के इक्वल है। साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 बोला। तो AC का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दैट इज माई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इस बी स्क्वायर को जैसे ही आप इस तरफ लेकर आओगे, तुरंत हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो हमें कहीं ना कहीं कंडीशन होती है कि ए बी और सी, नॉट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास क्या है? वो एक एपी में है।
और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, और उसकी कंडीशन क्या होगी कि 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ दिखाया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डील आपको क्वेश्चंस करना रहता है। सारे फॉर्मूले बिल्कुल क्लियरिटी से पता होने चाहिए, उनका यूज केस पता होना चाहिए, फ्रेम पहले आपको तैयार करना पड़ता है। कहने का मतलब जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लिया, उनको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस लिख लिया, और हम सारे के सारे फॉर्मूले रिकॉल करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन जाके यूज करनी है। जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे कॉस ए यूज करते हैं। अब कॉस ए का मुझे यहाँ यूज केस नहीं लगा, इस वजह से हमने यहाँ कॉस ए यूज नहीं किया, बट वहां से भी डील हो जाएगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये बात होगी कि क्वेश्चन में किस तरह से बोला गया है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।